भगवान के चरणों में अर्पित करना चाहिए तो वो नहीं करते हैं, और बुढ़ापे का सड़ा गला फल भगवान के चरणों में अर्पित करते। अरे मिठाई खाने, अरे फल लेने जाते हो क्या बेचूजे के लिए ले आते हो? आम कैसे लेके आते हो? बोले लगड़ा आम होना चाहिए, बढ़िया कड़क, और भगवान को चढ़ाओ अपना पिलपिला शरीर और बोलो कि मुक्ति। अरे बुढ़ापे में राम नाम लोगे, आम निकलेगा मुंह से, गर्दन डोलने लगेगी। इसलिए सतर्क हो जाओ अभी, ना जाने कब आयो बुढ़ापो, जीवन भर कछु कर नहीं पायो। ना जाने कब आयो बुढ़ापो, जीवन भर कछु कर ना पायो। काले काले दूत ने, काले काले दूत ने आकर मार लगायो। मौका दे गई रे ओ मैया, धोखा दे गई रे ओ मैया, धोखा दे गई रे ओ मैया, धोखा दे गई रे। हरि भजन को पल पर, हरि भजन को पल पर छोड़ा, राम भजन को पल पर छोड़ा, राम भजन को पल पर छोड़ा। सांस निकल गई रे ओ मैया, धोखा दे 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 गई रे। तो ऐसी भगवान की मंगलमयी अमृत कथा सुनने जल्दी तो नहीं है ना, समय पर्याप्त है सभी के पास? कोई दिक्कत होगी तो पता नहीं, मैं ज्यादा देर नहीं, 11-12 बजे तक, ज्यादा उससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, कल भी बोलना है मुझे। देखो मैं बीच बीच में ये थोड़ा विनोद ऐसा इसलिए कर देता हूँ ताकि आप लोग सो ना। नींद तो नहीं आती ना कथा में मेरी? नींद आए तो बता देना, मैं लोरी गाऊंगा यहाँ तो सो भी जाओगे तो भैया आनंद है। भगवान की कथा में पहुंच जाओ। अरे मैं तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, खेत पड़े उग जाएंगे उल्टे सीधे बीज। अरे तुम तो यहाँ आ भी जाओगे और खंबे से टिक के कूलर की हवा में सो भी जाओगे तो कोई चिंता की बात नहीं है, पर सोना नहीं। ऐसा मैं बीच बीच में थोड़ा इसलिए बोल देता हूँ ताकि आप लोग सो ना मेरी कथा, वरना बोल दोगे कि महाराज जी की कथा में नींद बहुत आती है। काल व्याल मुखग्रासा त्राश नैनांश हेतवे, श्रीमद् भगवतम शास्त्रम कलौ कीलेन भाषितम्। भगवान के भागवत की जो कथा है वो मृत्यु से मुक्त नहीं करती, वो मृत्यु से होने वाला जो भय है, मृत्यु से होने वाला जो डर है, उससे हमें मुक्त कर देती है। और वास्तव में आदमी मरने से डरता है, और तो ये जो ग्रंथ है ये तुम्हारी मृत्यु को मंगल बनाने वाला ग्रंथ है। रामायण हमें सिखाती है कि हमें जीवन कैसा जीना है। रामायण हमें सिखाती है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए। और भागवत हमको ये सिखाती है कि हमारी मृत्यु कैसी होनी चाहिए, हमारी मृत्यु मंगलमय कैसी हो। और महाभारत हमें सिखाती है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। हमारे ग्रंथ बड़े प्रैक्टिकली हैं। तो रामायण हमें सिखाती है कि जीना कैसे चाहिए, हमारा चरित्र कैसे होना चाहिए, हमारा चरित्र राम के जैसा होना चाहिए।
क्या दिव्य चरित्र है मेरे। अच्छा मैं राम जी पे इसीलिए थोड़ा सा आ जाता हूँ क्योंकि मेरे आराध्य देव है ना, इनके बिना अब क्या है कि अपने आराध्य को तुम्हें छोड़ो राम दुलारे को न ईश हमारा, तुम छोड़कर मैं बार बार वहीं आ जाता हूँ। थोड़ा सा क्या करूँ, तो इसको स्वीकार करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। और वास्तव में राम और कृष्ण तो एक ही है भैया, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेश, इनके नयन थोड़े चपल हैं, उनके थोड़े गंभीर हैं। हमारे राम जी के थोड़े स्ट्रिक्ट हैं वो, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। हमारे राम जी थोड़े भोले भाले। और रामायण हमें सिखाती है कि हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए, हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, ये हमें राम से सीखने को मिलता है। राम कोई साधारण नहीं है भैया, राम धर्म की प्रतिमूर्ति है। रामो विग्रहवान धर्म, राम कोई साधारण मत समझना, राम चलती फिरती भी धर्म की मूर्ति है। धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं मनुस्मृति में। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षण। धर्म के कितने लक्षण हैं? बोले 10 लक्षण हैं। और मेरे राम जी का चरित्र उठा करके देख लो, 10 के 10 लक्षण उनके अंदर दिखाई पड़ेंगे भैया। धृति माने धैर्य। रात को पता चला कि सुबह राम को राजा बनाना है, धैर्यता देखना, धैर्यता देखना राम की। रात को पता चला कि सुबह राम को राजा बनना है और सुबह उठकर पता चलता है कि अब मुझे वनवास जाना है, तो राम का धैर्य डगमगाया नहीं भैया। आजकल का राम होता तो बोलता पापा जी छोटे वाले भैया को आपने इतना दे दिया और हमको एक फुट जमीन कम मिली है, तलवारें निकल जाती भैया। नहीं, हमें जीवन कैसा जीना है राम से हमें सीखना पड़ेगा। बहू कैसी होनी चाहिए सीता से हमें सीखना पड़ेगा। अरे भैया राम जब चित्रकूट में निवास कर रहे थे ना, तो राम जी से मिलने के लिए भरत आए और भरत के साथ 3 माताएं आई और जनक जी भी आए, सुनैना जी भी आई। तो सीता अपनी माता के पास नहीं गई, अपने पिता के पास नहीं गई, पहले अपनी सास के पास गई। बोली माता जी आपके दर्शन तो मैंने कर लिए, मेरी माता भी आई हैं, मेरे पिता भी आए हैं, क्या मैं उनके दर्शन करने जा सकती हूँ? बहू कैसी होनी चाहिए, बहू का चरित्र कैसा होना चाहिए, ये सिखाती है रामायण। भाई कैसा होना चाहिए, भरत जैसा कोई हो सकता है क्या भैया? यहाँ आजकल तलवारें निकल जाती हैं, बंदूकें निकल जाती हैं 1-1 फीट की जमीन के लिए। अरे राम जब वनवास गए ना, तो चरण पादुका रख करके 14 वर्ष तक भरत ने राज्य गादी संभाली। इतना दिव्य चरित्र किसी का हो सकता है क्या? सेवक कैसा होना चाहिए, हनुमान के जैसा होना चाहिए, रामायण हमें सिखाती है। उर्मिला जिसका ज्यादा कोई प्रमाण नहीं मिलता रामायण में, रामचरितमानस में, लेकिन अपने पति की आज्ञा के लिए 14 वर्ष तक निवास करती रही। लक्ष्मण से सीखो भैया सेवा करना। 14 वर्ष तक वो सोया नहीं, केवल इसलिए कि अपने भाई की रक्षा के लिए मेरी माता ने मुझे भेजा है। कौन होगा आज की डेट पे, कौन होगा आज की तारीख पे ऐसा कोई व्यक्ति? अरे यहाँ तो एक गर्भ से निकलने वाली 2 संतानें भी एक दूसरे की सगी नहीं होती, तो अलग अलग माता से उत्पन्न हुए थे, फिर भी देखो प्रेम कितना था। ये सिखाती है रामायण। कितना धैर्य है राम के अंदर। रात को पता चला कि सुबह मुझे राजा बनाया जाना है, सुबह पता चलता है कि पिता कीन हुई कानन राजू मुझे तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। 14 वर्ष तक मुझे वनवास झेलना है, तो राम ने उस वनवास को भी उसी प्रसन्नता के साथ स्वीकार किया भैया। ये धैर्य होना चाहिए आज के मानव में, ये सिखाती है रामायण। क्षमा करने का गुण राम से सीखो।
इंद्र का बेटा